राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी श्री कृष्ण का नाम लेते समय राधा का नाम सबसे पहले क्यों आता है? क्यों कहा जाता है राधे कृष्णा जय श्री राधे? कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, क्यों एक गोपी के प्रेम में अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं? आज आप जानेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई, वो रहस्य जो कि सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि आत्माओं में महसूस होता है। राधा ना तो किसी महाभारत में उनका नाम आया और ना ही श्रीमद् भगवद गीता में उनका विस्तृत से वर्णन है। तो क्या राधा रानी केवल एक कल्पना थी? नहीं, राधा भाव की देवी है, वो आत्मा का स्वरूप है। शास्त्रों में उन्हें कृष्ण की आदि शक्ति कहा गया है। उनका जन्म एक साधारण गोपी के रूप में हुआ था, लेकिन वो सारे सांसारिक बंधनों से परे थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कई ऊपर है। वो प्रेम का शुद्धतम रूप थी। कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की थी, लेकिन कहते हैं कि राधा कृष्ण के हृदय की रानी। राधा और कृष्ण का प्रेम ना तो भौतिक था और ना ही सामाजिक और ना ही धार्मिक, वो आत्मिक था जिसमें ना कोई शर्त थी और ना ही कोई स्वार्थ। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण द्वारिका चले गए थे तो राधा ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ कृष्ण की यादों में जीना चुना। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, पर क्या आप जानते हैं कि वो ये ब्रह्म ज्ञान राधा को पहले ही सुना चुके थे। एक बार राधा ने पूछा, कृष्ण जब सब कुछ माया है तो क्या आपका प्रेम ही माया है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा संसार माया है पर मेरा प्रेम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम कृष्ण ही हो। लेकिन आज का युग स्वार्थ से भरा हुआ है, हर रिश्ते मतलब से चलते हैं, लेकिन अगर कोई राधा कृष्ण के प्रेम को समझ ले तो उसका जीवन सरल हो जाता है। राधा ने कभी कृष्ण को पाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस उनसे प्रेम किया। शायद इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।